Good morning, all of you. In this part of carboxylic acid, we will discuss about the different reactions of acid derivatives, mainly the esters and the acid amides. We have previously discussed all the reactions of acid derivatives. These are the acid chloride and the acid anhydride. तो अब हम जो हमारे दो एसिड डेरिवेटिव्स बचे हुए हैं वो हमारे दो ही हैं इस पार्ट के अंदर। एक तो आपके कौन है, एस्टर्स हैं, और दूसरे आपके कौन होंगे, एसिड अमाइड्स। अब हम उनकी डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एस्टर्स। तो एस्टर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, COOR। COOR जो ग्रुप होता है मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है, अगर हम उसको हटा के यहाँ पे OR लगा देते हैं तो ये हमारे कौन बन जाते हैं, एस्टर्स। तो सबसे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, अगर हम एस्टर्स के अंदर आपके वाटर डाल दें इन एसिडिक मीडियम तो क्या होगा। तो अगर हम वाटर डाल दें तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। तो किस टाइप से होगी हाइड्रोलाइसिस, देखो यहाँ पे आपको फिर से दिख रहा है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या बोलो, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से देखो बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो क्या होगा, वाटर के जो पार्ट है वो किधर क्या आ जाएगा, वाटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो H पॉजिटिव पार्ट है आपका, और सेकंड पार्ट कौन सा है, सेकंड आपका OH नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला, एल्कोहल। और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो द प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि वाटर के डालने से बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, सो कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इसमें अल्कोहल ही डाल दें तो क्या होता, अल्कोहल डालेंगे तो क्या होगा, हम चाहते हैं एक एस्टर को दूसरे एस्टर में बदल दें। मीन्स आपके जो OR नेगेटिव है इधर तो क्या आ जाएगा अल्कोहल का, देखो इधर तो H पॉजिटिव ही आ जाएगा, और जिधर कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है वहां पे दूसरा OR ग्रुप आ जाएगा, OR नेगेटिव, OR डैश नेगेटिव। तो मीन्स ये OR कोई अलग होगा, मतलब अब भी एस्टर ही बनेंगे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। मीन्स कन्वर्जन ऑफ वन एस्टर इनटू अनदर एस्टर इज कॉल्ड द ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर अमोनिया डाल दें तो अमोनिया डालेंगे तो इसी टाइप से क्या होगा, आपके एक क्लीवेज हो जाएगा। तो कौन आएगा बोलो, कार्बन ग्रुप वाले कार्बन की तरफ, यहाँ पे आपका आ जाएगा अमोनिया का NH2 नेगेटिव, एमाइड आयन। तो क्या बने, एक तो एल्कोहल ही बन गए, और दूसरे कौन बन गए आपके, एसिड एमाइड्स। तो अब जो आपकी बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है अमोनिया की हेल्प से, सो कॉल्ड अमोनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेकेज। अगर हम HX डाल दे तो क्या होगा इसी टाइप से। तो जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है आपके एस्टर्स के अंदर, वहां पे बोलो कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका X नेगेटिव, देखो इस पार्ट की तरफ। तो क्या बन गया आपके एसिड हेलाइड्स, और साइड प्रोडक्ट उसी टाइप से एल्कोहल ही होंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फर्दर रिएक्शंस आपके एस्टर्स की। अगर एस्टर्स के अंदर हम रिडक्शन कर दें, क्या कर दें, रिडक्शन, सोडियम इथेनॉल डाल के रिडक्शन कर देते हैं, तो उसके दौरान आपके एल्कोहल्स मिलेंगे हमें। और ये प्रोसेस कहलाती है ब्लैंक बोवियल्ट रिडक्शन। क्या कहलाती है, ब्लैंक और बोवियल्ट ने इस रिडक्शन को किया था, तो इसे कहते हैं ब्लैंक बोवियल्ट रिडक्शन। देखो हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसे है, आप बड़े ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, देखो ऐसे यहाँ से, तो एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड द रिडक्शन, देखो ऐसे। तो बोलो क्या निकल गया साइड प्रोडक्ट, यहाँ से साइड प्रोडक्ट आपका निकल गया एल्कोहल, देखो हमने दिखा रखा है RH, H लग गया, देखो कार्बन के साथ H, एल्डिहाइड बन गए। फर्दर हुई देखो रिडक्शन ऐसे, वन बॉन्ड की क्लीवेज, पार्शियल रिडक्शन फर्दर, तो O के साथ H, जो कार्बन है क्योंकि C और O के बीच का बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, तो एक H इधर, एक बॉन्ड बचा रहा, देखो C और O के बीच का एक बॉन्ड बचा रहा, एक H O के साथ लग गया जो हमने दिखाया, एक कार्बन के साथ लग गया। तो इस टाइप से क्या मिल गए, एल्कोहल्स। क्या बन गए बोलो आपके, एल्कोहल्स। दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। अगर हम कर दें हाइड्रोजन गैस पास कर दे तो इसे कहेंगे हाइड्रोजिनोलाइसिस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और बॉन्डों की क्लीवेज भी होगी साथ के साथ, यही सेम एल्कोहल बनेगा, देखो आपका बिल्कुल सेम, क्योंकि बॉन्डों की क्लीवेज भी हुई है, कार्बन और OR के बीच के बॉन्ड टूट गए, सो कॉल्ड लाइसिस, तो हाइड्रोजिनोलाइसिस। और ये कैटलिस्ट है आपके, जो कॉपर ऑक्साइड लिया आपने, ये कॉपर ऑक्सलेट लिया आपने, दिस एक्ट एज द कैटलिस्ट। और ये रिएक्शन चलाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, तो जब आपके एक जो कैटल आपका जो सब्सटेंस होता है, जो रिएक्टेंट होता है, और वो आपके गैस हो आपके, तो उनके बीच कोलिजन करवाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाना पड़ता है उनको नजदीक लाने के लिए। और क्योंकि गैसियस हैं तो गैस के लिए एक प्लेटफॉर्म भी हमें देना पड़ता है, वो कैटलिस्ट होता है, जो अक्सर डी ब्लॉक एलिमेंट ही देते हैं या उनके कंपाउंड। तो इस टाइप से रिएक्शन फिर आराम से हो पाती है।
तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। अगर हम ऐसा करें कि ध्यान से देखना कि जो एस्टर हमने लिया है यहाँ पे RCOOR, अगर हम इनकी वैल्यू फिक्स कर दे, क्या देखो इस R की वैल्यू, देखो इधर वाले इस R इसकी वैल्यू तो हमने देखो CH3 फिक्स कर दी, जो दूसरे वाला R है उसकी वैल्यू हमने C2H5 फिक्स कर दी, और अब इसके हम 2 मोल्स ले लें। क्या ले लें बोलो, इनके 2 मोल। तो क्या होगा, तो ऐसा होता है जब हम 2 मोल ले लेते हैं इसके अंदर से, तो देखो ध्यान से देखना आप, हमने जो ये हमारा जो ये इथाइल एसीटेट है, ऊपर वाले का नाम बोलो, इसका नाम क्या है, देखो यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, देखो इथाइल, क्योंकि ये तो एसिटिक एसिड था, देखो CH3COOH था, H की जगह ही तो C2H5 है। तो जब आप नेमिंग करते हैं एस्टर की तो इथाइल पहले लगेगा, तो इथाइल और ये एसीटेट या इथाइल इथेनोएट भी आप कह सकते हैं, ये हमने ले लिया। अब हम करें क्या, अब होता क्या है जब हम रिएक्शन यहाँ पे चलाएंगे कि जब इसको क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं हम, ये मैकेनिज्म आपको पहले ही हम करवा चुके हैं। तो इसके दौरान बोलो क्या हुआ था, आपके जो ये आपके कार्बोनिल ग्रुप है, इससे जो अगली पोजीशन होती है इसे अल्फा पोजीशन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दे आर रिएक्टिव वन। बोलो क्या होते हैं आपके, दे आर रिएक्टिव। तो दोनों में से जो 2 मोल है आपके यहाँ पे इथाइल एसीटेट के, 2 में से किसी एक अल्फा पोजीशन के ऊपर से बोलो H निकलता है। बोलो यहाँ पे बोलो क्या लगा हुआ था, बोलो अल्फा के ऊपर, बोलो कौन, ये आपका H। ये H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ से, और ये कार्ब एनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, कार्ब एनायन। देखो ये, तो फिर हमने क्या बताया था कि जब हम इसको बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को करते हैं, तो जो 2 मोल हम लेते हैं इथाइल एसीटेट के, तो किसी एक मोल के अंदर से तो बोलो क्या निकल गया, जो बेस हम बाहर से डालते हैं, देखो इस टाइप से जो बेस डालते हैं, वो बेस क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको दे देता है, इस H को दे देता है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, कार्बन के पास, कार्बन आयन बन गया। अब जो ये कार्बन आयन बन गया, ये क्या करता है, देखो हम थोड़ा शो करें, तो ये जो ऑक्सीजन है, देखो हम एक ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे अगर हम देखो ऐसे डबल बॉन्ड लगा दे, देखो ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड कर देते हैं बीच में, तो जो ये कार्बन आयन बनता है, ये देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को, देखो यहाँ पे, और यहाँ से बोलो कौन निकल जाता है, ये OC2H5। क्या निकल गया बोलो, OC2H5। तो आपने क्या देखा, कहाँ पे क्या लगा, आपके ये जो एसिटो ग्रुप था, देखो ये CH3C डबल बॉन्ड O, देखो जो बच गया था, अभी हमने रिप्रेजेंट किया था ये, इसके देखो ये 2 डॉट, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, ये आए हैं ऊपर जो CH2 से, देखो वहां पे जो CH2 था, यहाँ पे जो कार्बन आयन की फॉर्म में बन गया था, उसके आगे बोलो कौन लगा हुआ है, आगे तो यही है, देखो COOC2H है, उसको हमने एच लिख दिया। तो क्या लग गया, ये एसीटो ग्रुप लग गया, किसके अंदर लग गया, ये इथाइल एसीटेट था। बोलो इस इतने हिस्से का क्या नाम था, ऊपर हमने बताया था, दैट इज द इथाइल एसीटेट। और इथाइल एसीटेट में क्या लग गया, एसीटो ग्रुप लग गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। इस पूरे कंपाउंड का नाम बोलो क्या बन गया, ये तो इथाइल, ये एसीटो, और ये एसीटेट, तो इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट। तो इस टाइप से आपके जो एस्टर्स हैं, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ एस्टर्स, हम क्या रीड कर रहे हैं बोलो, रिएक्शंस ऑफ एस्टर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसे क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस टाइप से आप इथाइल एसीटो एसीटेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो 2 मोल हमने लिए और हमारा प्रोडक्ट बोलो क्या बन गया, इथाइल एसीटो एसीटेट। और ये मैकेनिज्म हम आपको पहले ही सिखा चुके होते हैं। अब देखो ये थी क्लेजन कंडेंसेशन। अगर अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, बोलो कौन सी रिएक्शन देखते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में हमने क्या लिया बोलो, उसी टाइप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो हमने लिया, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, बोलो कौन से, R तो नेगेटिव है और MgBr पॉजिटिव। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, उस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, ये स्लाइट पॉजिटिव, O के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव। तो ये जो R नेगेटिव है, ये कहाँ पे करेगा अटैक, R नेगेटिव जो है ये अब अटैक करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव पार्ट के ऊपर, देखो ऐसे। तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ऐसे कार्बन के। तो देखो सबसे पहले जो हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है सबसे पहले, देखो क्योंकि वीक बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड पहले ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, फिर यही इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं इधर, और फिर रिमूवल होता है यहाँ से OR नेगेटिव का। तो ये आप ध्यान रखें, हम सिंपल एक ही स्टेप में दिखा देते हैं डायरेक्ट, कि भाई अंडरस्टूड सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसकी तरफ गए होंगे और फिर बाद में निकला किसको है बोलो, OR नेगेटिव को ही निकलना होता है इस स्टेप से। आ गई बात समझ में आपको। तो अब देखो आपके क्या बन गए, कीटोन्स बन गए, क्या बन गए बोलो आपके कीटोन्स। तो और साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकला, साइड प्रोडक्ट आपका निकला कि जो Mg है देखो यहाँ पे, उसके साथ देखो Br तो देखो पहले से लगा हुआ था, और क्या लग गया यहाँ पे, और लग गया यहाँ पे OR जो निकला था वहां से। तो दैट इज द साइड प्रोडक्ट। कई बार एग्जाम में साइड प्रोडक्ट ही पूछ लेते हैं, तो बच्चे अक्सर साइड प्रोडक्ट नहीं लिख पाते।
और उससे उनके मार्क्स कट जाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें। तो जो कीटोन्स बन गए आपके यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर फिर से स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फर्दर चलेगी, रुकेगी नहीं कीटोनिक स्टेज के ऊपर। आर नेगेटिव ने देखो फिर अटैक किया कार्बन के ऊपर, अब की बार पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहां पे। तो ओ आर ग्रुप था जो इजी लिविंग ग्रुप था, जो वहां से लीव कर सकता था, हट सकता था, लॉस हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उधर ही जाएंगे, ओ नेगेटिव की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई। तो क्या हुआ, ओ नेगेटिव के पास कौन ज्यादा लगेगा, MgBr पॉजिटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट। फिर अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव जाएगा और MgBr पॉजिटिव उसकी तरफ OH नेगेटिव, फिर वही साइड प्रोडक्ट और आपके क्या बन गया, टर्शरी एल्कोहल। इसके बाद हम बची हुई कुछ और मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हमारी, अगर हम एसिड अमाइड है, उस एसिड अमाइड की अगर हम जो रिएक्शन अब देखें आगे, तो उसमें आप क्या देख पाएंगे, एसिड अमाइड कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें क्या लगा हुआ वो बोलो, जिसमें आपके कार्बोनिल ग्रुप के आगे कौन हो, NH2। जैसे एस्टर में आपने देखा था, यहाँ पे कौन था, OR। तो अब हम फिलहाल अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स, और इसकी काफी रिएक्शन ऐसी हैं जो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगी। अभी हम कुछ देर के बाद आपको बताएंगे वो रिएक्शन भी। अगर हम वाटर डाल दे तो क्या होगा, उसी टाइप से देखो, आपके ये स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है और NH2 के ऊपर बोलो क्या, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। उसी टाइप से अगर हम क्लीवेज कर दे बीच में से, तो वाटर का कौन सा हिस्सा आएगा, इधर इधर आएगा H पॉजिटिव, और इधर कौन आएगा, इधर आएगा OH नेगेटिव। देखो इस टाइप से, ठीक है। तो अमोनिया निकल गया साइड प्रोडक्ट और बन गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोलाइसिस कहेंगे इसे, क्योंकि वाटर डालने से ऐसा हुआ। अगर हम एल्कोहल डाल दें तो क्या होता है, एल्कोहल डालते तो जहां पे आपका OH नेगेटिव लगा है, तो वहां पे बोलो OH नेगेटिव की जगह क्या लग जाएगा, वहां पे आपका लग जाएगा OR नेगेटिव। तो क्या बन जाएंगे, आपके एस्टर्स बन जाएंगे, साइड प्रोडक्ट वही अमोनिया। सिमिलरली इसको कहेंगे एल्कोहोलाइसिस, क्योंकि एल्कोहल डालने से बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। वाटर डालने से होता तो उसे हाइड्रोलाइसिस आप कहते हैं जैसे। नेक्स्ट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दें तो क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से देखो RCO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो देखो वही आपके अमोनिया लॉस हो गया, और क्या बन गए बोलो, आपके बन गए एसिड एनहाइड्राइड्स। इसको अमोनोलाइसिस कहेंगे आप यहाँ पे, या नहीं कहेंगे बताओ, इसको अमोनोलाइसिस नहीं कहेंगे, ये हमने जानबूझ के लिखा था सिर्फ आपको चेकआउट करने के लिए। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अमोनोलाइसिस तब कहते अगर हम इसमें अमोनिया डालते, क्या डालते बोलो, इसके अंदर अमोनिया डालते और फिर बॉन्ड का क्लीवेज होता। यहाँ पे हमने अमोनिया नहीं डाला है, इसके अंदर बोलो हमने कौन डाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH डाला है। तो इसलिए इस रिएक्शन को आप अमोनोलाइसिस नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अमोनिया एज ए साइड प्रोडक्ट तो रिलीव हुआ है, लूज हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज को आप ध्यान जरूर रखें छोटी छोटी बातों की तरफ। अगर हम HX डाल दे तो क्या होगा, तो फिर आपके जो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है, उधर बोलो नेगेटिव पार्ट अब की बार कौन आ जाएगा, आपके X नेगेटिव, क्योंकि जो H पॉजिटिव होता है और X क्या होता है बोलो, नेगेटिव होगा। तो अमोनिया साइड प्रोडक्ट और आपके एसिड हेलाइड्स बन गए। अगर हम HNO2 डाल दें तो क्या होगा, ये तो देखो आपने बड़ा बेसिक पढ़ा है, अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर भी खूब पढ़ी है ये रिएक्शन आपने, कि अगर NH2 ग्रुप को हटा के OH ग्रुप लगाना हो तो क्या डालें आप। तो आप पढ़ते थे कि देखो नाइट्रोजन को कौन लेके जाए, हम आपको ऐसे सिखाते थे कि नाइट्रोजन को लेके जाएगा N, H2 को कौन लेके जाए O, बॉन्ड पूरे कर दो, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड अभी बच गया, लगाना क्या है OH, तो इधर OH लगा दो, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, देखो ऐसे, यहाँ से देखो वाटर निकल जाएगा बचे हुए पार्ट के अंदर से, OH लग गया यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए आपके। तो आप HNO2 डालते हैं, नाइट्रस एसिड डालते हैं आप इस टाइप से, तो देखो ये हमने HNO2 डाला, देखो क्लीवेज हमने दोबारा से दिखाई, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं HNO2 की वो मैंने आपको ऊपर सिखाई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बन गए। अब जो ये रिएक्शन है इसकी मेन एडवांटेज क्या है, कि इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन गैस निकलती है। नाइट्रोजन गैस की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं हम, और उसके बेसिस के ऊपर हम ये पता लगा पाते हैं कि जो आपका कंपाउंड है उसके अंदर जो एसिड अमाइड है, मींस द नाइट्रोजन गैस thus evolved is measured and this reaction is used as a method of quantitative determination of the acid amide group। जो एसिड अमाइड यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम कर लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि पहले नाइट्रोजन गैस को, जितनी भी नाइट्रोजन गैस बनती है उसको हम मेजर करते हैं कि कितनी नाइट्रोजन गैस बनी, उसी बेसिस के ऊपर हम क्वांटिटेटिव तरीके से एसिडअमाइड ग्रुप का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एसिडअमाइड की, अगर हम एसिडअमाइड के अंदर देखो सोडियम इथेनॉल डाल दें, क्या डाल दें बोलो, सोडियम इथेनॉल, तो क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है देखो इसका क्लीवेज हो गया, यहाँ से रिडक्शन हो गई, तो ऊपर देखो ये H लग गए, O लॉस हो गया, H2O की फॉर्म में देखो वाटर निकल गया, नीचे देखो H आ जाएंगे, यहाँ पे तो कार्बन पे क्या जा लगे, H, देखो वही हमने H लगाए हैं यहाँ पे, तो आपके एमीन्स बन गए, बोलो क्या बन गए आपके एमीन्स। तो पेपर में काफी बार क्वेश्चन आता है कि देखो अगर यहाँ पे CH3 पुट कर दें आप, R की वैल्यू बोलो क्या पुट कर दें आप, CH3, तो क्या बन जाएगा, इथेनेमाइड, क्या बन जाएगा आपका, इथेनेमाइड। ऐसे यहाँ पे CH3 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इथेनेमीन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट इथेनेमाइड इनटू इथेनेमीन, तो आप क्या डालेंगे, Na- में C2H5OH, आप ये डाल देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे R की वैल्यू हम बेंजीन पुट कर दें, बोलो क्या पुट कर दें, यहाँ पे R की वैल्यू हम बेंजीन पुट कर दें, देखो R की जगह यहाँ पे बेंजीन, तो वहां पे भी R की जगह देखो बेंजीन आ जाएगा आपका, ऐसे R की जगह बेंजीन पुट कर दें हम, तो क्या होगा R की जगह अगर आप बेंजीन पुट कर देंगे ऐसे, बताओ क्या होगा, तो इसको कहेंगे आप बेंजमाइड। क्या कहेंगे बोलो, ये एसिडमाइड क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन होता तो R की जगह बेंजमाइड, उधर जो प्रोडक्ट बनता वो कौन है, बेंजाइलमीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर ये CH2 ग्रुप आ जाता है, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाए बोलो, CH2 बेंजाइल ग्रुप होता है, आगे NH2 है तो बेंजाइलमीन, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट बेंजमाइड इनटू बेंजाइलमीन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है यहाँ पे, जैसे अभी हमने बताया था। नेक्स्ट अगर हम डाल दें Br2 में NH, तो क्या होगा, तो जो Br2 में NH जब आप डालते हैं तो ये नाम से देखो पता चल रहा है यहाँ पे इस रिएक्शन के नाम का भी, कि इट इज ए, साइंटिस्ट का नाम होफमान है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, होफमान। ब्रोमीन यूज की तो ब्रोम, और रिएक्टेंट आपके एमाइड है तो एमाइड, तो रिएक्शन का नाम है होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। और प्लस साथ के साथ ये एक डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन भी है, मैकेनिज्म के दौरान हम आपको बता भी पाएंगे, आप देख पाएंगे कि किस तरह से CO हट जाती है। तो मीन डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन है, तो बच गया कौन, R के आगे NH2, तो इस टाइप से आपके प्राइमरी अमीन बन जाते हैं, क्या बन जाते बोलो, प्राइमरी अमीनो, रिएक्शन का नाम है होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पे होता ये CH3, कौन होता बोलो, R की वैल्यू CH3, ऐसे ये भी R की वैल्यू CH3 होती तो क्या बनता, तो R की वैल्यू CH3 होती तो इसको आप कहते, बोलो क्या कहते, इथेनेमाइड, क्या कहते, इथेन एमाइड। तो इधर हमने पहले क्या बनाना सीखा था, Na- में C2H5OH डालते तो इथेनेमीन, क्या बनता है, इथेनेमीन, और ये बना मिथेनेमीन। अगर आप R की वैल्यू CH3 पुट कर देते हैं देखो यहाँ पे, तो बोलो क्या बनेगा ये आपका मिथेनेमीन, मतलब इथेनेमाइड को मिथेनेमीन में कन्वर्ट करें आप, या इथेनेमाइड को इथेनेमीन में कन्वर्ट करें, तो दो ऑप्शन हो गई, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका एमीन बनाना हो तो आप सोडियम ओब्लिक में इथेनॉल डालें, अगर आपको एक कार्बन एटम कम करना है और फिर एमीन बनानी है, जैसे मीथेन एमीन आपको बनाना ऊपर, तो आप क्या डालें बोलो, आप Br2 में NaOH डाल के हीट करें, आपका होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। और इसमें साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं आपके, NaBr निकलता है, सोडियम कार्बोनेट निकलता है और वाटर लॉस हो जाता है, सो दीज आर दी साइड प्रोडक्ट। सिमिलरली R की वैल्यू बेंजीन पुट कर दें तो बेंजामाइड है ये आपका, बेंजामाइड कहलाता, और प्रोडक्ट क्या बनता ऊपर, अगर हम वहां पे अगर हम बेंजीन पुट करते तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपका NH2 ग्रुप होता है तो आप उसे क्या कहते हैं, एनिलीन, क्या कहते हैं आप उसे, एनिलीन। तो आ सकता है कन्वर्जन कि कन्वर्ट बेंजामाइड इनटू एनिलीन, के बेंजामाइड को एनिलीन में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे, आपको इट मींस बेंजामाइड के अंदर से CO ग्रुप को हटाना है, कार्बोनिल ग्रुप को हटाना है, डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन करनी है, तो वो रिएक्शन कैसे की जा सकती है, ऐसा काम कैसे किया जा सकता है, Br2 में NaOH डाल के। तो ये एडवांटेज है आपकी होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन की। तो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं आपके, जो एग्जाम में आने होते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने डाल दिया P2O5, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है, जैसे एसिटिक एनहाइड्रेट आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, ऐसे ही P2O5 भी बोलो क्या आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से वाटर लॉस कैसे हो, देखो ये हो गया, यहाँ से वाटर लॉस देखो इस टाइप से वाटर लॉस हो जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के देखो 2 बॉन्ड कम हो गए, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड कम हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर से 2 H हटेंगे, कार्बन के ऊपर से एक O हटेगा, तो दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 नए बॉन्ड बन जाएंगे और आपके बन गए ये नाइट्राइल्स। तो अगर यहाँ पे R की वैल्यू उसी टाइप से देखो CH3 होती तो क्या होता है, ये होता है इथेनेमाइड, और प्रोडक्ट क्या बनता बोलो, वहां पे R की वैल्यू CH3 होती तो क्या बनता है ये आपका,
ये आपका बन जाता है इथेनाइट्राइल। अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू बेंजीन पुट कर दें, बोलो आर की वैल्यू क्या पुट कर दें यहाँ पे, बेंजीन, तो इस रिएक्टेंट का क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बेंजेमाइड। रिएक्टेंट का नाम क्या होगा, बेंजीअमाइड। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या नाम होगा, अगर हम इस आर की वैल्यू बेंजीन पुट कर दे तो बेंजीन के ऊपर CN है तो क्या कहेंगे आप उसे, बेंजोनाइट्राइल। मतलब बेंजेमाइड को बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट करें। तो इस टाइप से आप P2O5 रिएजेंट डालते हैं और उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं। तो P2O5 बोलो कैसा एजेंट है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनके ऊपर बहुत सारी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपने देखी डिफरेंट रिएक्शंस आपके, आपने किस किस की देखी बोलो आपकी बार, एस्टर्स की और एसिड एमाइड्स की। सो थैंक यू।